आप लोग देख सकते हैं मैंने आप लोगों के लिए एक फोल्डर बना रखा है ऑलरेडी, यूट्यूब ट्यूटोरियल नाम से। तो सबसे पहले आपको VS कोड में कैसे कोडिंग करते हैं, सबसे पहले यहाँ पे आपको अगर विंडोज़ में हो तो यहाँ पे क्लिक करना है आपको और दबाना है अपने कीबोर्ड पे CMD। ठीक है, CMD दबाया, एंटर दबाया। इससे क्या होगा, आपका कमांड प्रॉम्प्ट खुलेगा। कमांड प्रॉम्प्ट खोलने के बाद अब जिसको पता है दैट इज फाइन, बट जिसको नहीं पता जिसके लिए भी बहुत अच्छा है। तो VS कोड आपने इंस्टॉल कर रखा होगा, नहीं कर रखा विजुअल स्टूडियो कोड, VS कोड दूसरा विजुअल स्टूडियो कोड आप इंस्टॉल कर लेना। बहुत सिंपल है, गूगल पे जाके विजुअल स्टूडियो कोड इंस्टॉल कर लेना। उसके बाद आपको ये सब कमांड याद रखना है। कोड डॉट, वैसे तो मैं यहाँ से भी खोल सकता था यहाँ से राइट क्लिक करूँ और ओपन विथ VS कोड। ठीक है, ओपन विथ VS कोड ऐसे भी खोल सकते हो, ओपन विथ विजुअल स्टूडियो कोड। अदरवाइज आप CMD में जाके, फिर से आपको बताता हूँ कैसे। यहाँ पे गए, CMD दबाया और हमने कोड डॉट किया। इससे क्या हुआ, हमारे विजुअल स्टूडियो कोड में खुल गया है। अब ये जैसे खुल जाता है तो आपको मैं कुछ कुछ कमांड्स बताता जाऊंगा, आप लोग याद कर लो, रट लो। तो आई थिंक दैट विल बी बेटर। कंट्रोल J दबाओगे तो टर्मिनल खुलेगा। यहाँ से ऊपर से भी टर्मिनल खोल सकते हो आप, न्यू टर्मिनल करके। पर अगर आप विंडोज में हो तो कंट्रोल J आपको दबाना है टर्मिनल खोलने के लिए। अब आपको कुछ कमांड्स बता देता हूँ, बहुत सिंपल सिंपल कमांड है। मेक MKDIR, मेक डायरेक्टरी मतलब न्यू फोल्डर बनाना है, न्यू फोल्डर, न्यू। फॉर एग्जांपल मैंने अपना कोई सॉरी मेक डायरेक्टरी कर लिया लक्ष्य, या सो लक्ष्य नाम से एक फोल्डर बन गया। राइट, अब आप भी कुछ भी बना सकते हो ऐसे ही। राइट, तो ऐसा तो कुछ है नहीं, आप भी बना सकते हो। राइट, सिंपल है, बहुत ही सिंपल, बहुत बेसिक चीज़ है। चलो मैं रिएक्ट की तरफ चलता हूँ। तो हम लोग सबसे पहले आपको याद रखना है, एकदम दिमाग में याद रखना है, आपको बनाना है npx create react app। अब आप बोलोगे कि यार मुझे याद थोड़ी है, मतलब मुझे तो मैं ये याद थोड़ी रख पाऊंगा हमेशा। याद नहीं रखना आप लोग को बस ये चीज़ गूगल से ढूंढ लेना है, क्रिएट न्यू रिएक्ट ऐप। ठीक है, तो यूजिंग वाइट। वाइट क्यों, नॉर्मल क्यों नहीं? वाइट क्या है, ये आपका ऐप इतना फास्ट कर देगा, तो इतना इजी लैंग्वेज में समझो। ठीक है, तो क्रिएट ऐप यूजिंग वाइट। ठीक है, तो आपको यहाँ से कॉपी कर देना है इधर तक, npx create white @ ठीक है, इतना कॉपी करना है। तो क्रिएट रिएक्ट ऐप पे करते हैं, बट इतना कंफ्यूज नहीं करते हैं। ठीक है, माई ऐप का नाम मतलब आप फोल्डर का नाम, आपके प्रोजेक्ट का नाम। तो जैसे फॉर एग्जांपल हम लोग यहाँ क्या बनाएं, बताओ, आप बताओ क्या बना सकते हैं। फॉर एग्जांपल हम लोग एक बनाते हैं लैंडिंग पेज, होम पेज बनाते हैं। ठीक है, एक वेबसाइट बनाते हैं, तो वेबसाइट यूजिंग रिएक्ट। ठीक है, तो इसको थोड़ा सा टाइम लगेगा। तो जब तक ये हो रहा है तब तक मैं आपको बताता हूँ रिएक्ट है क्या चीज़। तो रिएक्ट इज अ जावास्क्रिप्ट लाइब्रेरी, नॉट अ फ्रेमवर्क। फ्रेमवर्क होता है एंगुलर, व्यूजेस, ये सब फ्रेमवर्क है। इट्स अ लाइब्रेरी दैट इज यूज्ड टू बिल्ड यूआईज। अब यूआई तो हम ऐसे भी HTML से जावास्क्रिप्ट से ही बना सकते हैं। तो ये सब ज्ञान ऑलरेडी सब है, मतलब यूट्यूब पे। एनीवेज, होने के बाद आपको यहाँ पे वाई दबा के रिएक्ट पे सिलेक्ट करना है। ठीक है, बहुत सारे देखो ये सब फ्रेमवर्क है, सिलेक्ट अ फ्रेमवर्क, वनीला, व्यू, रिएक्ट। तो हम रिएक्ट करेंगे। अभी तो मैंने बोला था कि फ्रेमवर्क नहीं है, लाइब्रेरी है, तो सर्च कर लेना, you'll get to know, है ना। तो जावास्क्रिप्ट यूज करेंगे, टाइपस्क्रिप्ट नहीं यूज करेंगे, पगला जाओगे। तो जावास्क्रिप्ट यूज करते हैं। ठीक है, सिंपल, एकदम सिंपल, डोंट माइंड, है ना। हाँ, तो ये सब चलाने के लिए आपके सिस्टम में Node.js इंस्टॉल होना चाहिए। अगर Node.js इंस्टॉल्ड नहीं है तो आप लोग सर्च करो Node.js। Node.js यहाँ पे जाके इसको इंस्टॉल कर लेना। ठीक है, इसको इंस्टॉल करने के बाद आपको एक और चीज इंस्टॉल करने की जरूरत है, nvm, दैट इज द नोड वर्जन मैनेजर। नोड वर्जन मैनेजर। अब मान लो ये मेरा प्रोजेक्ट है विजुअल स्टूडियो कोड पे, ये जो मैंने अभी प्रोजेक्ट बनाया रिएक्ट का प्रोजेक्ट, यहाँ पे ये कह रहा है, कुछ ऊपर कह रहा था कि रिक्वायर्ड नोड जेएस वर्जन ये। अब हर बार थोड़ी जाके हम सर्च करेंगे, मतलब गूगल पे जाके कि नोड जेएस का वर्जन कौन सा हमें इंस्टॉल करना है, क्या है। तो उसके लिए हम लोग यूज़ करते हैं नोड वर्जन मैनेजर। ठीक है, तो नोड का वर्जन अगर आपको अपने सिस्टम में चेक करना है कि क्या क्या है, तो नोड -v 16 है अभी। तो मैं क्या करूँगा, मेरे पास नोड nvm मैंने इंस्टॉल कर रखा है,
तो nvm लिस्ट करूंगा तो मुझे सारे नोड के वर्जन दिख जाएंगे। तो मुझे सबसे लेटेस्ट वाला यूज करना है, तो nvm यूज लेटेस्ट। ठीक है, यूज हो गया। इज नॉट इंस्टॉल्ड, अच्छा तो इंस्टॉल नहीं कर रखा तो आप इंस्टॉल कर लो। अच्छा, और एक काम करते हैं, हम लोग करते हैं यूज nvm यूज, हमारे पास 21.6.2 है तो हम लोग करते हैं 21.6.2। ठीक है, यस यस करते ना। ये तो बहुत बेसिक चीज़ है, मैं आपको सिखा रहा हूँ ताकि आप कभी ये सब चीज़ों में फंसो ना। ठीक है, तो CLS याद करना क्लियर करने के लिए, एक कॉपी पेन ले लेना, उसमें सब लिखते जाना, तब सब कुछ CLS क्लियर, क्लियर करने के लिए CLS क्लियर मतलब क्लियर, या फिर क्लियर दो, सिंपल क्लियर स्क्रीन। ठीक है, इतना हो गया, हमारा बेसिक रिएक्ट ऐप बन चुका है यूजिंग वाइट। अब मैं आपको एक एक चीज़ बताऊंगा जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। आपने सोचा होगा कि देखा होगा अपने YouTube वीडियोस में भी कि अगर npm रन स्टार्ट दबाएं तो हमारा ऐप स्टार्ट हो जाता है, बट यहाँ पे भी देखना ये चलेगा कि नहीं, देखते हैं। ठीक है, क्या आपको लगता है चलेगा नहीं चलेगा? ये प्रॉब्लम आपको आने वाली है। ठीक है, तो इसका सोल्यूशन आई थिंक यूट्यूबर्स इतना डिस्कस नहीं करते इस चीज़ को, पर ये बहुत पेनफुल होता है व्हेन यू आर स्टार्टिंग। तो हमेशा याद रखना कि रिएक्ट ऐप किसके अंदर बना है, फोल्डर आपका वेबसाइट है, ना कि यूट्यूब ट्यूटोरियल है, राइट। तो पहले अपना उस फोल्डर के अंदर जाना है। तो कैसे जाएंगे फोल्डर के अंदर, कैसे इधर कैसे जाएंगे फोल्डर के अंदर, पहले सीरियस दबाएंगे। हमेशा क्लीन रखो स्लेट को, अपने काम को क्लीन रखो। ठीक है, अब फोल्डर है यूट्यूब ट्यूटोरियल, हमें हमारा रिएक्ट ऐप कहाँ है, इस वेबसाइट वाले फोल्डर के अंदर है। तो हम क्या करेंगे, चेंज डायरेक्टरी, हम डायरेक्टरी को चेंज करेंगे, दैट इज शॉर्ट फॉर्म में CD, लिख लेना है इसको कहीं भी, CD हम वेबसाइट ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, CD वेबसाइट। ठीक है, CD वेबसाइट। अब आप वेबसाइट के अंदर हो। ठीक है, अब मैं अगर ऐसा कुछ टाइप करूंगा npm रन स्टार्ट, ये सब क्या है, ये रिएक्ट ऐप स्टार्ट करने का कमांड है, बट मुझे क्या ये याद है, कैसे मुझे पता चला? तो हम अपने वेबसाइट वाले फोल्डर के अंदर जाएंगे और ये जो package.json है, package.json, ठीक है, इसके अंदर लिखा रहता है कि ये प्रोजेक्ट आपको कैसे स्टार्ट करना है। ठीक है, तो एक स्क्रिप्ट है हमारा डेव का, एक का बिल्ड है, एक लिंट है, एक प्रीव्यू है, पता नहीं क्या क्या है, 4-5 है। ठीक है, इन सबको छोड़ दो, बाकी सारी चीज़ें छोड़ दो, इतना बस इतना देखो। ठीक है, इतना ओके। इसके बाद हम फिर से क्लियर करेंगे कंसोल को, हमेशा साफ रखना है। हम देखेंगे कि हमें डेवलपमेंट मोड में चलाना है। अभी रन मैंने गलती से तो चला दिया। एक काम करते हैं, जब भी आप कुछ गलती चला दो या कुछ बंद करना हो तो Ctrl+C दबा देना। ठीक है, बंद हो जाएगा अपना सब कुछ। मैंने गलती से ना बिल्ड चला दिया था, तो यहाँ पे ये चलाना है आपको, डेव चलाना है। जब भी अब कोई दूसरा प्रोजेक्ट आपका होगा, क्रिएट रिएक्ट ऐप से बना रहे हो, तो package.json के अंदर हमेशा जाना और देखना है कि स्क्रिप्ट्स मेरे पास क्या क्या अवेलेबल है। अब मान लो मैं यहाँ पे एक स्क्रिप्ट लिख देता हूँ, स्टार्ट। ठीक है, स्टार्ट में हम क्या करेंगे, कुछ भी कमांड लिख दिया, मान लो YT लिख दिया मैंने। ठीक है, ये सेम चीज़ लिख दिया और इसको हटा दिया। तो हम बोलेंगे npm नोड पैकेज मैनेजर चलाओ, किसको, इस वाले कमांड को चलाओ, स्टार्ट वाले कमांड को चलाओ। ठीक है, क्या है चलेगा, देख लेना चला के। तो अभी वाइट इज नॉट रिकग्नाइज। ठीक है, तो कंट्रोल जा कर लेते हैं, हम npm रन डेव ही कर लेते हैं। ठीक है, तो आपको थोड़ा बहुत समझ आ गया होगा कि अभी क्या चल रहा है। npm रन डेव करते हैं, डेव क्यों, नोड पैकेज मैनेजर चलाओ इस डेव वाले स्क्रिप्ट को। ठीक है, तो वाइट नॉट रिकग्नाइज आ रहा है, तो इसका मतलब ये है कि वाइट अभी इंस्टॉल है नहीं। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे कि npm वाइट देखते हैं वाइट है कि नहीं। यस, वाइट इंस्टॉल है, एक बार फिर से npm इंस्टॉल कर लेते हैं। ठीक है, npm i मतलब इंस्टॉल का शॉर्ट फॉर्म। ठीक है, तो हम लोग ये जो भी package.json में लिखा हुआ ना, इन सबको इंस्टॉल करना है। ठीक है, तो npm इंस्टॉल ये करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, बट अभी हम लोग कर लेते हैं। थोड़ा वेट करते हैं until it happens। सो तब तक आप लोग टेंशन मत लो। ठीक है, सब कुछ आराम से सीखोगे एंड विद प्रैक्टिस सीखोगे। ठीक है, तो प्रैक्टिस करो, जितने प्रोजेक्ट्स बना सकते हो। यूट्यूब पे वीडियोस देख के कुछ नहीं होगा, आप प्रोजेक्ट बनाओ, खुद के प्रोजेक्ट्स बनाओ। जब तक खुद के प्रोजेक्ट्स नहीं बनाओगे तब तक नहीं सीख सकते आप लोग, राइट। तो अब एक काम करते हैं, हम क्लियर करते हैं और हम चलाते हैं फिर से npm रन डेव, बोल रहे हैं इसको चलाओ भैया इसको। तो अब चल गया। देखा, ये सारी प्रॉब्लम्स आपको आएंगी। तो ये सबको टैकल कैसे करना है,
हमेशा याद रखना, अगर कुछ मिसिंग है, कुछ मॉड्यूल मिसिंग आता है, नॉट रिकॉग्नाइज आता है, इंस्टॉल करो ना जो पैकेजेस डिपेंडेंसीज हैं, मतलब जो इसमें पैकेज रोटेशन में, तो इसको कैसे इंस्टॉल करें, npm i। अच्छा चलो ठीक है, अभी सब बंद करते हैं। आपने HTML सीखा है, मैं अज्यूम कर रहा हूँ कि आपने HTML सीखा है, तो ये कह रहा है कि इस वाले पोर्ट पे ये चल रहा है, तो वो कह रहा है फॉर कंट्रोल प्लस के क्या फॉलो लिंक, हम फॉलो लिंक कर लेंगे, बहुत इजी बता रहा हूँ, ठीक है। तो लोकल होस्ट 5100, ये इसका पोर्ट है जहाँ पे ये ऐप चल रहा है। चलो बंद कर देते हैं सब कुछ, ठीक है, ओके। बहुत सिंपल सा रिएक्ट ऐप चल रहा है। मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि अगर आपको CSS पसंद है तो CSS लिख लो, ठीक है, अदरवाइज टेलविंड भी यूज़ कर सकते हो। तो अभी हम काम करते हैं, आप बेसिक सीखना चाह रहे हो, बेसिक 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 बेसिक, तो हम लोग काम करते हैं, हम लोग कुछ एक्सटेंशन पहले इंस्टॉल कर लेते हैं, रिएक्ट स्निपेट्स, ओके। रिएक्ट स्निपेट्स सर्च करो, इधर सिंपल रिएक्ट स्निपेट्स आ जाएगा, इसको इंस्टॉल करना। इससे क्या होता है, अगर मान लो मैं इस app.js के अंदर सब हटा देता हूँ और मैं टाइप करता हूँ RAFCE, तो और एंटर मारता हूँ, तो मेरा एक न्यू कंपोनेंट आ गया रिएक्ट का। और इसमें अगर मैं लिखता हूँ हेलो हेलो वर्ल्ड, ठीक है, तो देखो हेलो वर्ल्ड आ गया इसमें। हॉट रिलोड फास्ट एकदम क्विक होता है। अगर मान लो इसमें लिखता हूँ हेलो, ठीक है, देखो तुरंत तुरंत हो रहा है। अब एक काम करते हैं, इसको साइड में करते हैं, इसको साइड में करते हैं। अब मैं लिखता हूँ, देखते हैं कुछ बनाते हैं हम लोग, जैसे फॉर एग्जांपल एक, देखो मेरा स्निपेट है ना, तो ये अपने आप कंप्लीट हो जा रहा है, जैसे ये देख रहे हो आप, कंप्लीट हो जा रहा है। इसके लिए आप ऑटो HTML ऑटो कंप्लीट करके कुछ होता है, ऑटो टैग देख लेना आप ना, ऑटो ऑटो HTML है ना, हाँ ऑटो कंप्लीट टैग, ये सब आप इंस्टॉल कर लेना, ओके। चलो इसको बंद करते हैं अभी, ठीक है। और इसको हम लिखते हैं UL के अंदर हमारे पास LI है 5, ठीक है, इसमें एक हाई है इसमें, और देख लेते हैं, ठीक है, ऐसे ऐसे कर लेते हैं 4-5, ठीक है। अब इसको हम फॉर्मेट कर लेते हैं Alt+Shift+F से, ठीक है। फॉर्मेट हमेशा करते रहना अपने कोड को, फॉर्मेट मतलब ब्यूटीफाई, मतलब दिखने में रीडिंग में आसानी हो। इतना समझ आ गया होगा, बहुत बेसिक है, तो HTML है, ये क्यों सिखा रहे हो भाई, आई नो थोड़ा सा मुश्किल अभी आपको लग रहा है कि नहीं ये बहुत पैसा जा रहा है, बट यू विल लर्न एवरीथिंग फ्रॉम द बेसिक्स। तो हम लोग ये काम करते हैं, वी वांट टू स्टाइल दिस ऑल्सो, है ना, तो स्टाइलिंग के लिए एल से आप हमेशा टेलविंड यूज करो, टेलविंड, ये सब अभी छोड़ दो, नीचे आ जाओ, ठीक है। टेलविंड बहुत अच्छा, बहुत ही नेक्स्ट लेवल क्या कहते हैं CSS लाइब्रेरी, बट आई विल नॉट टीच टेलविंड इन दिस वीडियो, आई विल टीच रिएक्ट, बिकॉज मैं चाहता हूँ कि यार जिसको नहीं पसंद है टेलविंड ना, वो CSS से भी अपना काम कर पाए, ठीक है। तो फिर से चलते हैं, हमें काम करते हैं, ये सब हटाओ, RAFCE करते हैं, रिएक्ट एरो फंक्शन, तो इसमें हम लोग चलते हैं माई रूट ऐप, मतलब बताता हूँ रिएक्ट कैसे काम करता है कि हम वर्चुअल डॉम का एक कॉन्सेप्ट होता है, दैट इज डॉम, मतलब क्या होता है मैं आपको बताता हूँ, चलो डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल, आपकी ये जो देख रहे हो, राइट क्लिक करके हमेशा अगर इंस्पेक्ट करना, जब भी इंस्पेक्ट ऐसे करना, और इसके अंदर आप देख रहे हो, देखो बहुत सारी चीज़ें हैं ना, ऐसे डिव है, पता नहीं क्या क्या चीज़ें है ना, ID रूट, माई रूट ऐप, देख रहे हो मैंने जो लिखा था यहाँ पे माई रूट ऐप, तो ये सब नोड्स बोलते हैं। मतलब नोड्स मतलब क्या होते हैं, नोड मतलब शाखाएं, ब्रांचेस हो गया आपके, जैसे ना कि नोड्स एक पेड़ को बनाने में, तो दिस इज द नोड ट्री, ठीक है। अब करना क्या हमें, हमें इसके अंदर और चीज़ें डालना, मान लो ऐसे हमें और चीज़ें चाहिए, जैसे डिव चाहिए, यहाँ पे एक होम का डिव चाहिए, सॉरी टाइपिंग मिस्टेक, ठीक है, आई होप यू गेट इट। तो ऐसे भी हम कर सकते हैं, राइट, तो भी हमारा इसके अंदर बनता जाएगा बनता जाएगा बनता जाएगा, हम इससे ही पूरा ऐप बना रहे हैं। अब मैं रिएक्ट ऐप की तरफ चलता हूँ आपके, और ये टेंशन मत लो, ये तो बस टेम्परेरी था, यहाँ पे मैं जो भी चेंजेस कर रहा हूँ, यहाँ पे हम लोग चलते हैं, ये आपका है एक्सप्लोरर, फाइल एक्सप्लोरर। कभी कभी लगता है यार मैं कौन से फोल्डर के अंदर हूँ, हमेशा इसको दबाओ, बंद हो गया, ठीक है, वापस आ जाओ, दोबारा खोलते हैं, धीरे धीरे समझते हैं। यहाँ से बंद करोगे, सारे जो भी ओपन है वो सारे बंद हो जाएंगे, ठीक। पब्लिक के अंदर आपके जो भी एसेट्स वगैरह, SRC के अंदर भी एसेट्स हैं कुछ कुछ, और इंडेक्स मेन डॉट देख रहे हैं यहाँ पे, एक मेन.jsx क्या कर रहा है कि आपके ऐप इस वाले को रैप कर रहा है, और इसको कहाँ डाल रहा है, आपके HTML फाइल में। अब HTML फाइल कहाँ है, कहाँ, index.html, ये रहा आपका index.html फाइल। अब इसके अंदर एक देखो ID है रूट, ठीक है,
इसी के अंदर, इस डिफ के अंदर ही आप जो चीज़ें हैं बना रहे हो आप यहाँ पे, जैसे ना आई, एक काम करते हैं ना, यहाँ पे लिख देता हूँ एक बार। तो जो भी चीज़ें आप बना रहे हो इसके अंदर ही बना रहे हो, ठीक है। ऑलराइट, अब एक काम करते हैं, तो ये अपने आप हॉट रिफ्रेश हो जाएगा। देखो आया था ना, आया था हाई लक्ष्य, ये देखो। तो कर यही रहा है ये चीज़, ठीक है। रिएक्ट समझना बहुत ज़रूरी है, मतलब अगर आप अच्छे डेवलपर बनना चाहते हो तो थोड़ा सा इन डेप्थ में सीखो। ऐप, तो ऐप देखो, इसके अंदर जाना है, कंट्रोल दबा के रखो और क्लिक कर दो, बता देगा कि कहाँ पे आपका ऐप है, ठीक है। अब हमारा फोकस क्या है कि हम ऐसे ही, मान लो हम एक और फोल्डर बनाते हैं इसके अंदर, एसआरसी के अंदर एक बनाते हैं कंपोनेंट्स, ठीक है। कंपोनेंट्स क्या होते हैं? कंपोनेंट होते हैं, मान लो मेरा एक बटन है, मेरा एक होम पेज है, होम पेज में कुछ मैंने यूज़ किया, उसको मैं बार बार यूज़ करना चाहता हूँ और भी चीज़ें बनाने के लिए, तो यू कैन क्रिएट अ कंपोनेंट, ठीक है। तो मान लो हम बनाते हैं यहाँ पे एक हेडर डॉट JSX स्टैंड पर जावास्क्रिप्ट XML, सॉरी। सो उससे क्या होता है कि मान लो आप RFC कर दो यहाँ पे, ठीक है, इसमें लिख दो हेडर, बहुत सिंपल है, मैं कोई रॉकेट साइंस नहीं लिख रहा, RFC, ठीक है, हेडर, फिर से दिखा रहा हूँ, ओके। अब app.jsx के अंदर हम आएंगे, हमें चाहिए कि हमारा जो ऐप है ना, सबसे पहले उसके ऊपर ना सबसे फर्स्ट स्टेप हो हेडर, ठीक है। फिर उसके बाद हो हमारा बॉडी, जैसे आप HTML बनाते हो, फिर उसके बाद हो एक फुटर, तो उसमें एक फुटर हो, ओके। तो अब हम इसको डिव, खाली डिव से भी नहीं, हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, कुछ नहीं, मतलब हम क्यों फालतू में नोड खर्च करें ना। तो जावास्क्रिप्ट में हमारा ये एम्प्टी रैपिंग एलिमेंट बहुत ज़रूरी है, ओके। सो फर्स्ट विल डू वन थिंग, ये सब क्लोज कर दो, ऐप रखो, हेडर रखो, जो चीज़ हमें चाहिए हेडर के अंदर चलते हैं, हम हेडर लिखते हैं, ठीक है, कंपोनेंट में हेडर। इसको हम यहाँ पे करते हैं इंपोर्ट हेडर, ठीक है, इसको बंद किया, ठीक, हेडर। अब हम करेंगे इसको कहाँ से इंपोर्ट, पहले इंपोर्ट तो करेंगे ना, वरना चलेगा नहीं हमारा हेडर, ठीक है। इंपोर्ट हेडर फ्रॉम हेडर, कहाँ से मुझे पता चले ये कहाँ पे है अब, तो हम लोग ये इसको कहाँ से मंगाएंगे, हेडर को कहाँ से मंगाएंगे, ये कहाँ पे है, कंपोनेंट के अंदर हेडर है, ठीक है। तो हम मंगाएंगे इसको डॉट डॉट स्लैश डॉट डॉट स्लैश डॉट डॉट स्लैश, ऐसे आप आगे पीछे जा सकते हो, ठीक है, या फिर डॉट स्लैश भी करके आप चेक कर सकते हो। डॉट स्लैश जैसे आप दबाओगे आपको दिख जाएगा यहाँ पे, मतलब सजेशन देगा कंपोनेंट के अंदर जाना है, हेडर, देखो इस पर क्लिक करना है, ओके। अब आप इस पे क्लिक करोगे तो अभी देखो, रुको, ठीक है, कंपोनेंट के अंदर आप हेडर में गए, ठीक है। अब हम देखते हैं कि हमारा क्या है, हेडर आ गया है, यहाँ पे कुछ है हेडर, माय हेडर कंपोनेंट, इसको करते हैं हेडर कंपोनेंट, क्या चेंज हो रहा है, हाँ हो रहा है। तो आप लोगों ने हेडर कंपोनेंट बना लिया। मैं आपको बताता हूँ, देखो ऐसे भी लिख सकते हो इसको, या ऐसे भी लिख सकते हो, ठीक है। सेल्फ क्लोजिंग, जैसे हमारा वो होता है कौन सा एक होता है, इमेज सेल्फ क्लोजिंग होता है, देख लेना आप कौन सा सेल्फ क्लोजिंग होता है, ठीक है। तो हेडर कंपोनेंट हमारा, ठीक है। आई होप यू आर गेटिंग इट, ठीक है। अगर नहीं समझ आ रहा तो धीरे धीरे देख लेना दोबारा, एंड जिसको ज़्यादा समझ आ रहा है वो आगे स्किप कर लेना, क्योंकि मैं इस वीडियो में सब बता दूंगा, ठीक है। अच्छा, हेडर हमारा यहाँ पे, ऑलराइट, ठीक है, हम हेडर बनाएंगे। क्या हमें ऐसे ही बनाना चाहिए हेडर? नहीं, हम एक काम करते हैं, क्योंकि इसकी एक CSS फाइल भी होगी, राइट। अब जैसे app.css है, इसमें कुछ ही ऑलरेडी कुछ लिखा हुआ है CSS, राइट। तो हम इसको नहीं यूज़ करेंगे अभी तो, ठीक है। इसको भी मारो, इसको गोली मार, नहीं, इसको रहने दो, इसको रहने दो यहीं पे, इसको हम बाद में यूज़ कर सकते हैं, इसको यार छोड़ ही दो, ठीक है। main.jsx, हमें index.jsx, तो हम इसको हटा दो, इसको हटा देते हैं, ये आई वांट टू डिलीट, ठीक है। कोई बात नहीं, टेंशन मत लो, CSS फाइल इंपोर्ट ही नहीं करेगा। अच्छा, अब मान लो हम हेडर को स्टाइल करना चाहते हैं, तो हेडर को स्टाइल करने के लिए हम कंपोनेंट के अंदर जाएंगे, यहाँ बनाएंगे header.css, ठीक है, header.css। बट ऐसे ही हम करते रहेंगे क्या, मान लो कर मुझे बॉडी आया, body.css, हमेशा इसको और फोल्डर में तोड़ दो, हेडर फोल्डर, ठीक है, हेडर फोल्डर में तोड़ा और इसको उठा के ले जाओ इसके अंदर, ठीक है। अब इसको आप इधर ले जाओगे तो हमारा यहाँ पे प्रॉब्लम आएगी कि ये तो कंपोनेंट के अंदर एक और फोल्डर के अंदर है ना, तो इसको भी चेंज कर दो, ठीक। ये देखो आ गया हेडर के अंदर हेडर, ठीक है। आई होप यू गेटिंग इट। अगर नहीं समझ आ रहा तो मैं इसको साइड बाय साइड खोल देता हूँ, देखो अभी भी हेडर कंपोनेंट सही है, चल रहा है, मतलब
अच्छा आपको लग रहा होगा नहीं यार गलत हो गया होगा, देखो ठीक है सही चल रहा है, बढ़िया बहुत बढ़िया। तो हम हेडर बनाएंगे पहले, सबसे पहले, और इसको हटा दो अभी, ये सब कमेंट अभी जो भी कमेंट आउट किया था इसको हटा दो, ठीक है। अभी हम पहले को हेडर बनाएंगे। अच्छा, हमारा एक इंडेक्स डॉट सी एस एस है, इसमें पता नहीं क्या क्या बहुत सारी चीज़ें डाल रखा है, इसको हटाओ, कंट्रोल ऑल करो, हटा दो सब कुछ, ठीक है। अब देखो बढ़िया लग रहा है, बहुत बढ़िया, शानदार, नेक्स्ट लेवल, ठीक है। तो इसको हम करते हैं बंद, ओके। अब एक काम करते हैं, हम हेडर हेडर बनाते हैं। हेडर कैसे बनाएंगे, हेडर कैसे बनाएंगे हम लोग, क्या हम खुद बनाएंगे, बना सकते हो खुद HTML CSS से, सेम चीज़ है, कुछ नहीं है। एक अब बनाते जाओ धीरे धीरे, इधर लेफ्ट साइड में आइकन लोगो वोगो बना दो। क्या मैं सजेस्ट करूँगा, हाँ अगर आप इनिशियली कर रहे हो तो आई विल सजेस्ट कि आप ऐसे ही करो, ठीक है। कि एक वो बनाया, इसमें एक और डिव डाला, बनाते जाओ ऐसे लोगो, फिर इसके बाद एक और पे वो बनाया आपने, कंटेनर बनाया, उसके अंदर आपने कुछ 4-5 और बना दिए, फॉर एग्जांपल ऐसे बना दिए 4-5, ठीक है। और इसमें कर दिया आपने वन होम, अबाउट कॉन्टैक्ट अस, ठीक है, ऐसा कुछ बना दिया आपने मान लो। और क्या होता है, लॉगिन होता है, लॉगिन ऐसा कुछ होता है। अब इन दोनों को स्टाइल करते हैं, सिंपल सा है, सिंपल। मैं आपको बता रहा हूँ कि क्यों नहीं करना है, ठीक है। हेडर कंपोनेंट है, क्लास नेम दिया हमने इसमें, हाँ क्लास नेम देते हैं, ठीक है, याद रखना। जैसे हमने HTML में क्लास देते हैं, इसमें क्लास नेम, इसको ऑल किया, इसको फॉर्मेट कर लो, फॉर्मेट डॉक्यूमेंट विद प्रिटियर, ठीक है। थोड़ा देखने में अच्छा लगेगा। या आप कंट्रोल ए करो, ऑल्ट शिफ्ट F, अगर नहीं समझ आ रहा तो कोई बात नहीं, धीरे धीरे देख लेना। हेडर को लिया हमने, और यहाँ पे हमने किया डॉट हेडर, सॉरी डॉट हेडर। तो क्या ये करना ज़रूरी है, मैं भी बताऊंगा क्यों नहीं ज़रूरी है। तो हम लोग करेंगे डिस्प्ले फ्लेक्स, ठीक है। और क्या करना, डिस्प्ले फ्लेक्स है, विड्थ 100% कर दो। और क्या करेंगे, और क्या करेंगे, जस्टिफाई कंटेंट में देते हैं, स्पेस बिटवीन, ओके, आइटम सेंटर। ये तो बहुत सिंपल है यार, अलाइन आइटम सेंटर। तो अगर नहीं आ रहा समझ तो आप से सीख लेना थोड़ा सा। तो क्या ये काम कर रहा है, नहीं कर रहा, दिख नहीं रहा मैं, क्यों नहीं कर रहा है, क्योंकि हमने CSS फाइल ही इंपोर्ट नहीं कर रखी, ठीक है। इंपोर्ट कैसे, हेडर डॉट CSS, ठीक है, ओके। देखो आ गया अब आराम से, बढ़िया सा, ठीक है। अब हम चाह रहे हैं कि इसको यहाँ पे ऐसे लगा दें हॉरिजॉन्टली, तो यहाँ पे भी एक क्लास नेम लगा दो, और लिख दो हेडर राइट। नाम अच्छे से रखना है ना, तो मैं अभी तो ऐसे ही लिखता हूँ, हेडर राइट, और इसमें जाना, और इसमें आप लिखना हेडर राइट, और तो इसमें क्या करना, डिस्प्ले फ्लेक्स, ठीक है। क्योंकि फ्लेक्स क्या करता है, बाय डिफॉल्ट रो में इसको कर देता है। और देखो इसमें क्या, हमें इसको इतना स्पेस देना, आधा आधा स्पेस। तो हम लोग एक काम करेंगे, फ्लेक्स, चलो छोड़ो, इतना आपको नहीं समझ आएगा, अभी छोड़ देते हैं इसको। हम लोग सिंपल रखते हैं, ठीक है। हम लोग उसको गैप से कर देते हैं, गैप गैप क्या करता है हमारा, कि थोड़ा स्पेस दे देता है, ठीक है। तो ये अब ऐसे करते रहोगे तो यार देखो, कभी बनाने बैठोगे तो UI जल्दी नहीं बनेगा, आपको बहुत स्लो स्लो बनाते रहोगे, बट ठीक है, इट इज़ अ गुड अप्रोच, है ना। तो मोबाइल फर्स्ट बनाओ, फिर उसके बाद आपका ये किसी भी उसमें काम करेगा, इट्स फाइन। बट मैं आपको क्या सजेस्ट करूंगा कि अब ChatGPT का ज़माना है, तो आप ChatGPT में जाके सीख तो सकते हो, बट एनीवे, सो अभी आपको समझ आ रहा हो, राइट। मैंने ऐप के अंदर हेडर बनाया, ठीक है। अब हेडर के बाद मैंने एक और कंपोनेंट बनाना है मुझे, कौन सा, बॉडी। तो एक काम करते हैं, बॉडी बनाते हैं, किसके अंदर, कंपोनेंट के अंदर, ना कि हेडर के अंदर। हेडर के अंदर तो ऑलरेडी है, हमें कंपोनेंट के अंदर चलना है हमें। तो कंपोनेंट यहाँ बनाएंगे बॉडी, बॉडी के अंदर हम जाएंगे, हम बनाएंगे बॉडी डॉट JSX। देखो फिर जब यहाँ पे जब ऐसा लगे ना कि बहुत चीज़ें खुल गई, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, उसको बंद कर दो, इसको भी बंद कर दो, और फिर इसको दोबारा खोलो, SRC कंपोनेंट बॉडी। सिर्फ इस पे काम करेंगे हम लोग, ठीक। कैसे करेंगे अभी देखो, RAFCE, रिएक्ट एरो फंक्शन, ठीक है। इसके अंदर हम लिखेंगे बॉडी, ठीक है। अब हम चलेंगे इसके अंदर ऐप.jsx के अंदर, हमारा नेक्स्ट कंपोनेंट क्या है, बॉडी, ठीक है।
कैसे? टैब ये मैंने कैसे किया? देखो आप बॉडी दबा रहे हो, यहाँ पे सजेशन दे रहा है, ठीक है, ऐसा क्लिक किया, इसको मैंने बंद कर दिया ऐसे, ठीक है, बॉडी आ गया। ये बॉडी के अंदर हम जो भी चीज़ें करेंगे बॉडी के अंदर करेंगे। मान लो हमारा कोई सेक्शन है, ठीक है, तो इसको भी हम खाली कर देना भी ऐसे ही, क्यों फालतू में हम नोड वेस्ट करें, तो हम लोग सेक्शन डालते हैं, ठीक है, सेक्शन ये फर्स्ट होगा, फर्स्ट सेक्शन, ठीक है, फर्स्ट सेक्शन, ठीक है। इसके बाद हमें एक दो बॉडी में, तो आप जैसे बॉडी बनाते हुए आ रहे हैं ना, तो सिंपल, ठीक है, सेकंड सेक्शन, थर्ड सेक्शन, तो ये बहुत सिंपल चीज़ है, थर्ड, ओके। अब एक काम करते हैं हम लोग, बॉडी के अंदर हम एक क्या बनाए, होम पेज बना रहे, तो आपको मैं कुछ चीज़ें बता देता हूँ कि रिएक्ट में जो चीज़ें जावास्क्रिप्ट और एचटीएमएल से सॉल्व नहीं हो पा रही थी, वो इससे कैसे हमने सॉल्व कर दिया। स्टेट मैनेजमेंट, मान लो कि हमारा एक बटन है जिसको क्लिक करने पे हमारे पूरा इसका ऐप का स्टेट चेंज हो रहा है, ठीक है, तो हम लोग यूज़ कर सकते हैं यूज स्टेट हुक्स, ओके, यूज स्टेट हुक्स। देन हम लोग यूज़ कर सकते हैं यूज इफेक्ट हुक, ठीक है, ये भी एक टाइप का हुक है, ठीक है। और भी ये पूछते हैं इंटरव्यू में, यूज कॉल बैक हुक, ठीक है, यूज कॉल बैक हुक, यूज कॉन्टेक्स्ट हुक, ठीक है, और भी है बहुत सारे। तो ये दोनों हमारे लिए अभी बहुत इंपॉर्टेंट है एज अ रिएक्ट डेवलपर, ये मैं आपको कभी और सिखा दूंगा, ठीक है। तो क्या होता है कि अगर मान लो आप यहाँ पे हो, ठीक है, आपने लिखा टाइटल इक्वल टू मेरा नाम, ठीक, समथिंग लाइक दैट, ठीक है। तो यहाँ पे अब ये तो पेरेंट कंपोनेंट था, और चाइल्ड कंपोनेंट में हमें यहाँ दिखाना मेरा नाम, कैसे करें? तो ये जो वन वे डेटा बाइंडिंग है, ये बहुत इफेक्टिव है, बहुत अच्छा है वन वे डेटा बाइंडिंग इन रिएक्ट। तो हम लोग क्या करेंगे, इसमें लिखेंगे प्रॉप्स, ठीक है, एक काम करते प्रॉप्स लिखते हैं। प्रॉप्स क्या करता है कि हमने, ये एक फंक्शन है, फंक्शन के अंदर हम मान लो एक आर्ग्यूमेंट पास कर रहे हैं, ठीक है, ऐसे ऐसे समझ लो, ठीक है। ये प्रॉपर्टी हम टाइटल दे दे, कुछ भी दे सकते हैं, ऐसा मत समझना कि मैंने ये टाइटल दिया कुछ और नहीं दे सकता। इस टाइटल को हम इसमें कहीं दिखाना चाह रहे हैं, तो कैसे करेंगे? हमने तो इसे एक आर्ग्यूमेंट भेजा टाइटल मेरा नाम, तो हम एक काम करेंगे, प्रॉप्स की जगह हम यहाँ पे इसको ऐसा, मतलब ये प्रॉप्स है, प्रॉप्स आपने पढ़ा ही होगा, थोड़ा बहुत सुना होगा रिएक्ट में। तो प्रॉप्स, देखो जब भी हम जावास्क्रिप्ट लिखते हैं रिएक्ट के एचटीएमएल के अंदर, हम इसको ऐसे लिख देते हैं, ठीक है, प्रॉप्स डॉट टाइटल, ओके, मेरा नाम, देखो मेरा नाम आ गया। पर हमने अगर यहाँ पे कल को कुछ और चेंज, जैसे कुछ डेटा और कुछ भेजना है, हेलो, ठीक है, तो ऐसे हम इसको पास कर सकते हैं फ्रॉम वन कंपोनेंट टू अनदर, ऑलराइट। क्या इसका कोई इजी तरीका है समझने का या करने का? देखो यहाँ मान लो मैंने लिखा और एक कुछ लिखा, और यूजर नेम, ठीक है, यूजर नेम लक्ष्य, ओके ओके, समझ आया? तो यूजर नेम आपको लक्ष्य है, तो आपको यहाँ पे प्रॉप्स डॉट यूजर नेम लिख सकते हैं, ठीक है। तो ऐसे आप डेटा पास कर, पर क्यों जरूरी है? हम तो यहाँ पे भी लिख सकते हैं, बॉडी के अंदर ऐसे भी लिख सकते हैं, टाइप कर सकते हैं, है ना? क्यों जरूरी है? ऐसे भी हम मतलब लिख तो सकते हैं ना, ऐसे भी, राइट? ये तो ऐसे भी लिख के आ रहा है यहाँ पे। तो हमें क्यों प्रॉप्स चाहिए होता है? प्रॉप्स होता है हमारा डेटा सेंड करने के लिए। फॉर एग्जाम्पल आई टोल्ड यू कि आपका एक हुक है, तो पहला हुक देखते हैं हम, यूज स्टेट हुक। फॉर एग्जाम्पल हमारे यहाँ पे एक बटन है, ठीक है, बटन कहाँ पे? हमारा हेडर बटन है, यहाँ पे हमारा बटन, ठीक है। बटन हमारा क्या कह रहा है? क्लिक मी, ओके, क्लिक मी करो, मैं कुछ ऑन क्लिक इवेंट दूंगा आपको, ठीक है, अरे यार ना, थोड़ा ऑन क्लिक इवेंट दूंगा मैं आपको, ठीक है। ऑन क्लिक पे क्या करना है मैं आपको बताता हूँ। ऑन क्लिक में अभी के लिए छोड़ दो इसको, ऐसे ही छोड़ दो। ऑन क्लिक में हम कुछ करेंगे, क्या करेंगे, ठीक है। तो हमेशा जो भी आप कुछ भी जावास्क्रिप्ट लिखो, रिटर्न के ऊपर लिखो, जहाँ पे आप फंक्शन कुछ बना रहे हो, ठीक है। तो हम लोग लिखते हैं हैंडल क्लिक, ठीक है, हैंडल क्लिक नाम से एक फंक्शन बनाते हैं,
ओके ठीक है, अब इसको हम करते हैं कॉन्स्ट। देखो ऐसा भी लिख सकते हो, नहीं अगर पुराने टाइप का जावास्क्रिप्ट आप लिखते हो अच्छा खासा जो भी, वो भी अच्छा है, ऐसा कुछ नहीं है। फंक्शन हैंडल क्लिक ऐसे भी जो आपको इजी लगे, दोनों सही है ठीक है, दोनों सही बता दूंगा। जैसे क्लिक्स कर देते हैं, इसे क्लिक कर देते हैं ठीक है। इसके अंदर हम क्या करेंगे कि हम एक यूज स्टेट हुक सीखेंगे सॉरी मैं थोड़ा सा वैसे बोल रहा था, यूज स्टेट हुक सीखेंगे। अच्छा तो यूज स्टेट हुक इसी वीडियो में सीखेंगे। ऑलराइट सो यूज, अभी हमने सीखा था प्रॉप्स क्या है ठीक है। प्रॉप्स क्या है, हम लोग डेटा सेंड करते हैं फ्रॉम अ पेरेंट टू अ चाइल्ड ठीक है, दैट इज वन वे डेटा बाइंडिंग। तो अब हम लोग करते हैं यूज स्टेट हुक पे थोड़ा सा स्टडी ठीक है। यूज स्टेट हुक क्या करता है कि हम लोग को प्रॉप क्यों नीड है, मैं आपको यूज स्टेट हुक से समझाऊंगा ठीक है। तो कौन ये हमारा एक फंक्शन है, ये दूसरा फंक्शन है। हम चाह रहे हैं ऑन क्लिक पे हमारा ये हैंडल क्लिक फंक्शन इवोक हो ठीक है, ऐसे लिख सकते हो इसको। क्लिक करोगे देखो हैंडल क्लिक। अदरवाइज आप सिंप और भी अच्छे तरीके से लिख सकते हो, जैसे फंक्शन हम डिक्लेयर करते हैं ऐसे एरो फंक्शन करके, थोड़ा कंफ्यूज हो जाओगे उसमें, तो ऐसे भी कर सकते हो आप हैंडल क्लिक ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं है, ये भी ठीक है। ऑलराइट ये भी इधर ही जा रहा है, इसी को इन्वॉक करेगा। नहीं समझ आ रहा देखो अलर्ट करता हूँ, अलर्ट किया, अलर्ट क्लिक्ड ठीक है, तो आ रहा है। कोई कोई दिक्कत हो कुछ हो, धीरे धीरे सीख जाओगे सब कुछ, टेंशन मत लेना, तो सब सीख जाओगे ठीक है। तो हम लोग ऐसे ही रखते हैं सिंपल, ये भी चलेगा आपका हैंडल ओके, क्योंकि अभी इसमें हम कोई आर्ग्यूमेंट तो पास नहीं कर रहे हैं ठीक है। अब इसको भी चला के देख लेते हैं, अरे क्या ये चल रहा है, हमने तो इस सिंटैक्स में लिखा, तो अलर्ट कर देते हैं इसको, हेलो वर्ल्ड हेलो ठीक है, ये भी चल रहा है। तो जैसा मर्जी आपको ये वाला लगे, मुझे तो ये वाला अच्छा लगता है तो ये आप लगा लो ठीक है। दोनों का कोई ऐसा नहीं है कि कोई गलत है कुछ सही। अच्छा हम लोग स्टेट सीख रहे थे ठीक है, तो यू स्टेट करते हैं कैसे, पहले हम करेंगे इम्पोर्ट, सबसे पहले ये याद रखना इस चीज को, यू स्टेट, यूज देखो यहाँ पे स्टेट आ रहा है, तो इसको यहाँ से क्लिक करना है ऐसे, इम्पोर्ट यू स्टेट फ्रॉम रिएक्ट ओके। यू स्टेट हुक क्या करता है कि हमारे एक यूज स्टेट हुक का मैं आपको सिंटैक्स दिखाता हूँ पहले, फिर आपको समझाता हूँ क्या कैसे इसको यूज करना है। कॉन स्टेट बनाएगा क्या, तो ठीक है स्टेट, इसको हम ऐसे करते हैं स्टेट ठीक है, और एक सेट स्टेट ठीक है, ऐसे लेते हैं स्टेट स्टेट यू स्टेट ठीक है। अभी मैंने लिख लिया है इसको थोड़ा सा, अब मैं आपको समझाता हूँ क्या चीज होता है। यू स्टेट के ऊपर थोड़ा सा लिखते हैं यू स्टेट ठीक है, यू स्टेट तो स्टेट सेट स्टेट इनिशियल स्टेट ओके। तो ये मान लो आपका था पहले, शुरुआत में हमने बोला इसको तो हेलो वन ठीक है, इस वेरिएबल को हमने बोला तो शुरुआत में हेलो रहे ठीक है, ये वैल्यू कंटेन कर ठीक है। जब मैं इसे क्लिक करूं तो तू हेलो की जगह कुछ और बन जा, जैसे कि हाय बन जा ठीक है। हेलो हाय नहीं करते हैं, चलो एक काम करते हैं इसको एप्पल करते हैं ठीक है, पहले तो एप्पल था अब मैं बोल रहा हूँ तो मैंगो ठीक है। तो ठीक है सेट स्टेट, जब हमने क्लिक किया तो ये जो स्टेट वेरिएबल था ये हमारा मैंगो में कन्वर्ट हो चुका है। तो इसका मतलब ये है कि अगर मैं इसको कहाँ, यहाँ पे कोई डिव है जैसे फॉर एग्जांपल डिव, ऑलराइट तो यहाँ पे मैं अगर इसको लिखता हूँ ऐसे, वेरिएबल है क्योंकि इसलिए मैं इसको जावास्क्रिप्ट, तो स्टेट ऐसे अगर इस वैल्यू को मैं यहाँ पे कॉल करता हूँ देखो स्टेट, तो ये देखो बाय डिफॉल्ट एप्पल दिख रहा है, एप्पल दिख रहा है बाय डिफॉल्ट। अब मैं जैसे ही क्लिक करूंगा मैंगो हो गया ठीक है, राइट आई होप यू गेट इट राइट। सो सेट स्टेट मैंगो, अब दोबारा क्लिक कर रहा हूँ, तो अगर मैं चाह रहा अगर इफ स्टेट इज इक्वल टू मैंगो है ठीक है, स्टेट इक्वल टू मैंगो है ठीक है, तो मैं जा रहा हूँ कि सेट स्टेट बैक टू एप्पल ठीक है, तो इसको हटाते हैं स्टेट सेट एप्पल ठीक है। अदरवाइज एल्स देखो कितना बढ़िया है, कितना इजी है, सेट स्टेट मैंगो, एक सेकेंड सॉरी, तो मैंगो ठीक है। अब एक काम करते हैं इसको क्लिक करते हैं, बाय डिफॉल्ट क्या है अभी मैंगो है ठीक है, एप्पल मैंगो एप्पल मैंगो एप्पल मैंगो ठीक है। ये तो हम ऐप में कर रहे हैं, क्या हमें ये ऐप में चाहिए नहीं, हम चाह रहे हैं कि ना ये बॉडी का टाइटल चेंज हो जब भी कोई बंदा हमारे होम पेज पे क्लिक कर रहा हो ठीक है। तो हम लोग करते हैं इसको पास करते हैं स्टेट, कौन सा स्टेट ठीक है,
ये वाला स्टेट हमेशा चेक करते रहना कंट्रोल क्लिक करके कि क्या आपने सही वेरिएबल को कॉल किया है कि नहीं, ठीक है। ऑलराइट, तो टाइप हम लोग ऐसे स्टेट पास कर सकते हैं। ऑलराइट, आई होप यू गेट इट, ठीक है। तो यूजर नेम में भी अगर हम लोग स्टेट पास कर देते हैं, अभी तो टाइटल है, ठीक है, यस प्रोफेसर टाइटल प्रोफेसर यूजर नेम, ठीक। यूजर नेम में भी हम लोग स्टेट पास करते हैं। ओके, तो दोनों देखो चेंज हो रहे हैं। ओके, इसका फायदा क्या, इसका फायदा क्या, इसका फायदा ये है कि आप एक पेरेंट कंपोनेंट को यूज करके अपने चाइल्ड के बिहेवियर को चेंज कर सकते हो, ठीक है। ऑलराइट, आई होप यू गेट इट। तो यू स्टेट हुक बहुत बहुत ही अच्छा। मान लो मैंने एक और स्टेट बनाया, ठीक है, एक और स्टेट बनाया मेरे, इसी को कॉपी करते हैं, सेट यूज, इसको रखते हैं यूजर नेम, ठीक है। हम रखते हैं इसको नाम सेट यूजर नेम, ये कैपिटल हो चाहे स्मॉल हो कोई मतलब नहीं इसका ना, तो सेट यूजर नेम। ओके, सेट यूजर नेम हम करेंगे इसको जॉन, बाय डिफॉल्ट ये जॉन था, हम इसको करेंगे जॉन से हम करेंगे लक्ष्य, ठीक है। अब हैंडल क्लिक पे करेंगे, इसको हम सेट यूजर नेम करेंगे, इसको लक्ष्य, ठीक है। तो एक क्लिक इवेंट में देखो कितने इजीली हम लोग 3-4 चीजें कर लेते हैं। तो इसको हम कर दें यूजर नेम। ओके, नहीं समझ आ रहा थोड़ा पीछे आके देख लेना, कुछ नहीं कर रहा मैं, इसको कॉपी पेस्ट कर रहा हूँ, सेट यूजर नेम जैसे पहले किया था, हैंडल क्लिक में इसको चेंज कर देखो, ठीक है। अब ये बार बार क्यों नहीं चेंज हो रहा, क्योंकि हमने इसमें इफ एल्स कंडीशन नहीं डाल रखा। हम इसको ऐसे भी डाल सकते हैं जैसे हमने यहाँ पे डाला, इफ ऐसा लक्ष्य है तो उसको जॉन कर दो, जॉन नहीं जॉन है तो उसको लक्ष्य कर दो, कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अगर ये स्टेट अगर लक्ष्य है तो इसको जॉन कर दो, और अगर जॉन है तो लक्ष्य कर दो, सेट यूजर नेम, ठीक है। ये सेट स्टेट नहीं करना है, सेट यूजर नेम, ठीक है। अब जब आप क्लिक करोगे तो एक काम करते हैं, आई थिंक कुछ तो गड़बड़ हो गया, ये स्टेट तो यूजर नेम, अगर यूजर नेम लक्ष्य तो ठीक है, ठीक है, बढ़िया चल रहा है। अब इससे ये आपका यूज स्टेट हुक आपको समझ आ गया, बहुत सिंपल था, बहुत ज़्यादा सिंपल था। आई होप यू विल गेट, अगर अभी भी नहीं समझ आया तो दोबारा थोड़ा सा पीछे जाकर देख लेना। ओके, यूज स्टेट हुक बहुत ज़रूरी है आपके ऐप को डेटा पास करने के लिए, डेटा बाइंडिंग करने के लिए बहुत ज़रूरी है। ऑलराइट, सो इसको अच्छे से सीख लो। यूआई कैसे बनाते हैं, जल्दी यूआई कैसे बनाते हैं, तो हम लोग एक काम करते हैं, अभी थोड़ा यूआई बनाते हैं, ठीक है। कंपोनेंट में गए हम, हेडर में गए, हेडर के अंदर हम ऐसे क्या बैठ के बनाते रहेंगे इसको, सो ये तो थोड़ा मुश्किल हो जाएगा हेडर बनाना ऐसे, राइट। सो